सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये जो हमारा है तीसरा वीडियो होने जा रहा है यूएचवी जो हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है उस पर। और ये यूनिट सेकंड का वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग 7 से 14 मार्क्स में जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसे देखेंगे। तो उसके बाद से हम एमसीक्यू वाले टर्म पे चलेंगे, ठीक। तो अभी देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, आई एंड द बॉडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से है ये। तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। अकॉर्डिंग टू यूएसबी, जो हमारा मानव शरीर है वो केवल फ्लेश और बोन्स का कलेक्शन नहीं है, गुच्छा नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू यूएसबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, a human being is a coexistence of two distinct entities, that is self and body। ये और यहाँ पे सेल्फ और बॉडी के द्वारा ये ह्यूमन बीइंग है। और जो हमारा डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आई और बॉडी के बीच में, देखते हैं। ये जो है सेल्फ, ये चैतन्य है, ठीक। सेल्फ एकदम चैतन्य है, जबकि जो हमारा बॉडी है वो मटेरियल से मिलकर बना है। इसमें केमिकल्स थिंग है, मसल्स हैं, अदर पार्ट है, लेकिन जो हमारा सेल्फ है उसे देखना नामुमकिन है। बॉडी को हम आसानी से देख रहे हैं, ठीक। नीड क्या चाहिए? सेल्फ को हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, जो कि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जबकि जो बॉडी है उसे क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पानी चाहिए, ठीक। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो सेल्फ है, फीचर अगर देखें तो सेल्फ यानी कि आई और बॉडी का, तो इसमें ये टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस नीड रिस्पेक्ट, इसे हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए। जबकि बॉडी को ऐसा कुछ नहीं है, उसे जब भूख लगेगा तभी खाना चाहिए। अगर पेट भरा हुआ है तो उसे खाना दिया जाएगा तो वो नहीं खा सकता है। एक्टिविटीज क्या करेगा? ये डिजायरिंग करेगा, थिंकिंग करेगा और सेलेक्टिंग करेगा। बॉडी क्या करेगा? ब्रीथिंग करेगा, डाइजेशन करेगा और हार्ट बीट करेगा। सेल्फ जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग करेगा। और जबकि जो हमारा बॉडी है उसमें क्या होगा? फीलिंग, फिजिको केमिकल थिंग, फूड, क्लॉथ वगैरह आ जाएगा, ठीक। इंटर रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो जो हमारा सेल्फ है, हमेशा याद रखना है तीन चीजों को। सेल्फ क्या करता है? शेयर होता है, डोयर होता है और इंजॉयर होता है। इट टेक्स डिसीजन, ये क्या करता है? बॉडी को कोई भी स्पेसिफिक वर्क देता है, उसके हिसाब से, सेल्फ के हिसाब से बॉडी उस वर्क को करता है, ठीक। बॉडी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का, जो कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जैसा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नीड ऑफ सेल्फ एंड आई बॉडी, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा ही कि बॉडी को क्या चाहिए और सेल्फ को क्या चाहिए। तो जैसा कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सुख यानी कि हैप्पीनेस एंड सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज आर क्यूरियल फॉर हार्मोनी, ठीक। नीड ऑफ सेल्फ यानी कि आई, दीज आर क्वालिटेटिव, ये क्या है? क्वालिटेटिव है। जबकि जो हमारा बॉडी वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। यू कैन नॉट मेजर हाउ मच रिस्पेक्ट और ट्रस्ट यू नीड, वी कांट मेजर कि हमें कितना रिस्पेक्ट चाहिए, कितना हमें ट्रस्ट चाहिए, भरोसा दूसरों पर कितना चाहिए। लेकिन बॉडी को ये सब मेजर करके रखना पड़ता है, उसे कितना भोजन चाहिए, कितना उसके लिए एनफ है। दे आर कंटिन्यूअस, यू नेवर से आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड ओनली फ्रॉम 9 AM to 5 AM। दे आर फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। जबकि जो नीड्स ऑफ बॉडी है, दीज आर क्वांटिटेटिव, ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, एंड यू कैन मेजर हाउ मच इन केजी। तो ये सब चीजें हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। डिफाइन संयम यानी कि सेल्फ रेगुलेशन और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। व्हाट इज द प्रोग्राम टू इंश्योर देम? तो देखते हैं। द हार्मोनी बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी इज मेंटेन थ्रू संयम एंड स्वास्थ्य। बिना संयम और स्वास्थ्य के हार्मोनी को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो हमारा संयम है, सेल्फ रेगुलेशन, तो संयम इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ, आई, for the nurturing, protection and right utilization of body
एंड इट इज ए मेंटल स्टेट। जबकि जो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ, इट इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन। जो उसका काम है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, तब देयर इज ए सेंस ऑफ एस हार्मोनी इन द बॉडी। ठीक। और जो प्रोग्राम है जो कि इंश्योर कर रहा है संयम और स्वास्थ्य को, वो क्या है? न्यूट्रिंग द बॉडी, यानी कि प्रॉपर फूड मिलेगा, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, आहार वगैरह। ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, हमें बढ़िया से प्रॉपर क्लॉथ जो है उसे हमें पहन कर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि गर्मी के दिन में ठंडी वाले कपड़े पहन लिए और ठंडी के दिन में गर्मी वाले कपड़े पहन लिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा। उसके बाद से राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, यानी कि यूजिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर राइट वर्क बिहेवियर, नॉट फॉर सेंसरी ओवर इंडल्ज। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि जब जब भी हमें कुछ डिशेस वगैरह हो गया तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा। ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते हैं। द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, इलोबरेट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो क्या करता है, जैसा सेल्फ उसको एक्शन देता है वैसा वो रिएक्शन करके देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा 3 टर्म था, शेयर, डुअर और एंजॉयर, तो आई एम शेयर, so I see through the eye. The eye are just the lenses. The one who perceives is the eye. हम तो खाली देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, किसके द्वारा समझ में आ रहा है? हमारे जो आई सेल्फ के द्वारा हम उसे समझ रहे हैं कि हाँ ये घर है, ये मकान है। ठीक। आई एम डोयर, आई डिसाइड टू राइट। ठीक। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लिखना है। माई हैंड इज जस्ट द टूल दैट होल्ड द पेन। किससे मैं लिखूंगा? मेरा एक हाथ ही है जो कि क्या कर सकता है, एक ऐसा टूल है जो कि पेन को पकड़ सकता है। मैं पेन से लिखूंगा। तो आई एम द डोयर, आई एम द एंजॉयर व्हेन फूड इज ईटन। खाना जब खाते हैं, द टंग टेस्ट, जीभ को स्वाद मिलता है। बट द फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन हैपन इन आई। लेकिन संतुष्टि कहाँ से मिलता है कि अच्छा मैंने इतना खा लिया। जीव को तो स्वाद मिल रहा है, लेकिन संतुष्टि किसको मिल रहा है? सेल्फ को। तो यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन थे ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसे आप लोग जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। और तब तक के लिए देखते रहिए, सेकंड वीडियो में हम इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।